अभी क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों का रिजल्ट नहीं होने का, हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं, हम लोग जो है छट जाते हैं, हम लोगों की फिजिकल नहीं होती, हम लोगों की रिटर्न नहीं हो पाती है। इस सब कुछ के कहानी के पीछे एक ही दर्द की दवा है, वो है मोबाइल, है ना। मोबाइल आपको पूरी तरह से घेर रखा है। अभी क्या होता है, सोशल मीडिया से हम लोग इतने जुड़ चुके हैं कि हमेशा रंग बिरंग के ऐसे वीडियो, ऐसे हाईलाइट थंबनेल वाले आप लोगों के सामने वीडियो आएंगे। उस वीडियो को बिना देखे आपको रहा नहीं जाएगा, है ना। एक से एक ऐसा ट्रिक्स वाला आदमी मिलेगा, फिर ऐसे करो तो इस तरीके से सफल हो जाओगे, इस तरीके का वीडियो देखो, इसमें ऐसी टेक्निक्स है, आप 1 सेकेंड में सफल हो जाएंगे। एक बात बताइए दोस्त, आज तक जिस किसी ने भी सफलता पाई है, क्या वो ट्रिक्स को देख के, क्या वो टेक्निक्स को देख के पास किए हैं? वो दिन रात एक करके मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके दौड़े हैं, बेखौफ होके दौड़े हैं। उनको किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स, इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की कट्स, इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पता है, उनको दिमाग में एक ही शिद्दत, एक ही स्ट्रेंथ दिमाग में सेटअप था कि मेरे को किसी भी हालत में ये फिजिकल कंप्लीट करना है, और दिन रात एक करके दौड़ते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ट्रेनिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उनके दिमाग में एक ही बात सेटअप किया हुआ था कि मुझे किसी तरह से लड़ना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम सारे जितने भी बच्चे हैं, हर किसी का माँ बाप जो है इतने एफर्ट तो नहीं कर पाते कि हम लोग जो है अच्छी तरीके से हर चीज़ प्रिपरेशन करें। ताकि ज़्यादातर आप देखे होंगे कि इस लाइन में ऐसे बच्चे ही ज़्यादातर आते हैं जिनके माँ बाप पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं बच्चे को कि ज़िंदगी भर ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकें। हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग वहीं से, हम लोगों की नींव है, बुनियाद है, वहीं से हम लोगों जो है की शुरुआत होती है। तो हम लोग सोचते हैं किसी तरीके से हम लोगों की जॉब लग जाए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग सोचते हैं कि डिफेंस के अंदर आ जाए। डिफेंस के अंदर आने के लिए आपको पूरी शिद्दत से एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। अभी आप लोग गौर से एक चीज़ देखे होंगे कि जिस किसी के पास मोबाइल नहीं है ना, है ना, सिंपल वाला मोबाइल है, वही लड़का आजकल सफल होता है। आप कहिएगा कि इतने हाईलाइटेड हर चीज़ वीडियो में दिखाया जाता है, हर चीज़ दिखाया जाता है, एक से एक ट्रिक्स वगैरह, एक से एक ट्रिक वाले जो है वीडियो बना के आपको सिखाते हैं कि हाँ इस तरीके से आप सफल हो जाओगे, 1 सेकेंड में पास हो जाओगे, 2 सेकेंड में पास हो जाओगे, 10 दिन की ट्रेनिंग में आपका सफलता होना निश्चित है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। कोई ट्रिक काम नहीं देने वाला। आपका ट्रिक खुद है, खुद ट्रिक हैं आप अपने आप को भूल चुके हैं। आप लोगों को भूलना नहीं है, आप लोगों को जी जान लगा के सिर्फ अपना जो मेहनत है उस पर भरोसा करिए। और सबसे मेरा मोटो ये था इस वीडियो को बनाने का कि आज मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिजिकल वर्क में, वहाँ होमगार्ड की इससे पहले बहुत बड़ा हुआ था, वो भी छट चुके हैं। इधर बहुत सारे बच्चे जिनके आर्मी के जो एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन्ड हुए हैं इसलिए कि परेशान हैं, उन लोगों की बराबर कहते हैं सर कुछ ना कुछ बताते रहिए। हम आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मोबाइल आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। आपकी जो सबसे बड़ी अगर बात करें, सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप इधर उधर यूट्यूब पे यहाँ वहाँ इस तरीके के होते सोशल मीडिया, हाँ कुछ समय के लिए आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है। हम हमेशा 24 घंटा आप उसी से चिपके रहेंगे, रंग बिरंग का टॉपिक का, ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, इधर उधर यही सब जब करेंगे तो आपको सफल होने में बड़ी कठिनाइयाँ होगी। आपके जो सपने हैं ना, वो सपना ही बन के रह जाएगा। मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ, इससे पहले एक मेरा स्टूडेंट था, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, ये सच्ची घटना है। इससे पहले जब अभी जो आप लोगों का आर्मी के तो एग्ज़ाम जो चल रहे थे तो वो सब तो अभी पोस्टपोन्ड है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा कि उनके साथ क्या घटना घटी। उनके स्थिति इतनी ख़राब थी, उनके माँ बाप के पास एक भी पैसे नहीं थे कि उनको सही से पढ़ा सकते थे, तो फिर भी किसी तरीके से इतने दिन पढ़ाया था। और उसके पास कोई भी ऐसी टेक्निकल डिग्री भी नहीं थी, जैसे एनसीसी वगैरह का कुछ होता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। उनको सिर्फ यही मकसद था कि एक ही एग्ज़ाम बचा हुआ था, आखिरी उम्र था, और उसको इसी में किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सेटल करना था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो नहीं होता तो उनको पंजाब दिल्ली ईंटा उठाने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं था। और वो लड़का जो मेरे पास आया कि सर मुझे कुछ
तरीके बताइए, हम कुछ मेरा गाइड कीजिए। मेरे पास ऐसा स्थिति है, हम पास अगर नहीं कर पाएंगे तो आत्महत्या के समान मेरी स्थिति हो जाएगी, मुझे पंजाब दिल्ली जाके ईंटा ही उठाना पड़ेगा। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने उसको मोटिवेट किया कि देखिए आखिरी दम है, कौन क्या बोलता है, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आस पड़ोस के आदमी बहुत ताने देते कि कितना पढ़ाओगे बच्चे लिखे को, जाओ पंजाब दिल्ली भेज दो, पढ़ा लिखा के क्या होगा, कुछ नहीं होता है, कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन वो लड़का इतनी मेहनत से पढ़ता था, किसी से कोई मतलब नहीं, आग अगल बगल क्या लगे, आग लगी हुई तो उसको नज़र नहीं आता था, आँख को ऐसे किस तरीके का खोल खोल के पढ़ते थे, अगर गिर जाते ना बेहोश होकर पढ़ते पढ़ते गिर जाते थे, फिर भी वो जब नींद खुले तो फिर उठ के इसी तरीके से आँख को खोल के ज़बरदस्ती पढ़ते थे, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं दिखाई देता, ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं दिखता था। और उसकी जब रिजल्ट हुई तो आँख में आंसू की जो है ना धारा बहने लगी, और लड़का अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली है। तो मैं ये कहना चाहता था कि मोबाइल नाम का कोई चीज़ नहीं, एक सिंपल मोबाइल था और हमेशा बंद रहता था, ज़रूरत का जहाँ बात होता था वहीं बात होता था। आप एक बात बताइए, कितनों कुछ कर लीजिए, कोई भी जो आपको वीडियो बना के कुछ भी करेगा वो किताब से बाहर कुछ भी नहीं होता। आप किताब को अच्छे से पढ़िए, किताब से प्यार कीजिए, आपकी सफलता का रहस्य उसी में छिपा हुआ है। इसी तरीके से आप अगर फिजिकल फील्ड में है तो यहाँ पे ही आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, आपको अगर दौड़ना है तो दौड़ना है, किसी की बहकावे में आके कोई ट्रिक्स कट्स वगैरह नहीं होते हैं। आपकी सफलता का एक ही शॉर्टकट होता है, वो है पूरी शिद्दत के साथ दौड़िए, अगर उछलना है तो पूरी शिद्दत के साथ उछलिए, कूदिए, लंबाई जंप वगैरह जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी सी भी डर नहीं होनी चाहिए। और अगर दौड़ते वगैरह हैं, कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, दौड़ने लगते हैं तो सांस जो है मुंह से लेने लगते हैं, तो ये थकावट का मेन कारण होता है। इसलिए दौड़ते वक्त जो है सांस मुंह से मत लिया करिए और नाक से ही सांस लीजिए, नहीं तो जल्दी थक जाइएगा। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि जब आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, जितनी देर अगर रनिंग करते हैं तो तुरंत रुक नहीं जाना है, थोड़ा सा स्लो पैदल चलना है 2-4-5 मिनट, इसके बाद जो है अपनी इस चीज़ को रोकना है। इससे क्या होगा कि आपकी थकावट नहीं होगी, पूरा शरीर आपका कंप्लीट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।